अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं मुदस्सिर कुरैशी और मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाला चैप्टर नंबर 6 जो है फर्स्ट ईयर का वो शुरू किया हुआ है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया था, सीक्वेंस के बारे में पढ़ाया था और उसकी रियल लाइफ एग्जांपल दी थी। इसी तरह से रियल सीक्वेंस की डेफिनेशन की थी, एग्जांपल्स की थी और एक्सरसाइज 6.1 की थी, जिन्हें आप आई टैब पे जाके भी देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में और इसकी एक्सरसाइज 6.2 के बारे में, और इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। तो आज का मेरा लेक्चर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में है। तो आइए देखते हैं कि क्या है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस। एक ऐसा सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है अगर उनकी हर दो टर्म्स का डिफरेंस लें और वो टर्म्स हों भी कंसेक्टिव, ठीक है, यानी कि हर टू कंसेक्टिव टर्म्स का अगर डिफरेंस लें तो वो हमारे पास सेम आना चाहिए। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और उस कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। जैसे हम इधर एग्जांपल में देखें तो ये 1 और 3 ये टू कंसेक्टिव टर्म्स हैं। अगर हम इनका डिफरेंस लें, या 3 5 ये कंसेक्टिव टर्म्स हैं, अगर हम इनका डिफरेंस लें, या 5 7 या 7 9, अगर हम इनमें से किसी पेयर का भी डिफरेंस लें तो हमारे पास सेम आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का सीक्वेंस हमारे पास क्या होगा, अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा। तो इसके लिए इसकी nth टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है कि हमने ए एन कैसे फाइंड करना है, जो कि A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होगा, जहाँ पर डी जो है ये हमारे पास इनका कॉमन डिफरेंस है और A1 जो है वो पहली टर्म है, ठीक है, वेयर A1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। तो हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 के फाइंड द जनरल टर्म एंड द 11th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर 2 and -3 रिस्पेक्टिवली। तो पहली चीज़ हमें जो दी हुई है वो फर्स्ट टर्म के बारे में बताया गया है, और फर्स्ट टर्म यहाँ पर पहली बार है क्योंकि रिस्पेक्टिवली कहा गया है। एंड द कॉमन डिफरेंस ये हमारे पास -3 के इक्वल है। तो फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं A1, तो A1 इज इक्वल टू 2 आ गया। इसी तरह कॉमन डिफरेंस को हम D से शो करते हैं, तो D इज इक्वल टू -3 आ गया, ठीक है। अब हमें बता रहा है कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हम nth टर्म वाला फार्मूला जानते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस फार्मूले में हम A1 और D की जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें AN क्या मिलेगा, 5 प्लस 5 माइनस 3n, तो जो कि nth टर्म हो गई अब इस सीक्वेंस की। तो अब हमने यहाँ पर 1 2 3 या जौन सी भी टर्म हमें कहा गया हो, जिस टर्म का हमें कहा गया हो, हम वो फाइंड कर सकते हैं। जैसे उसने क्या कहा है, फाइंड द जनरल टर्म, ये हमारे पास आ गई जनरल टर्म, ठीक है। एंड 11th टर्म यानी कि n की जगह हमने 11 पुट कर देना है। तो जब हम n की जगह 11 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा A11 इज इक्वल टू -28। तो उसके बाद उसने कहा आल्सो राइट इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स, यानी कि n की जगह हमने अब 1 भी रखना है, 2 भी रखना है, 3 भी रखना है, 4 भी रखना है, ठीक है। तो 1 तो हमें पता है पहली टर्म जो कि -2 के इक्वल है, तो हमने क्या करना है, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म मालूम करनी है। तो n की जगह हम 2 3 एंड 4 रखेंगे इस इक्वेशन में, ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है, तो हमें क्या मिलेगी, सेकंड टर्म भी मिल जाएगी, इस तरह से थर्ड टर्म भी मिल जाएगी और फोर्थ टर्म भी मिल जाएगी। तो गोया ये जो 4 टर्म्स हैं ये हमारे पास इस सीक्वेंस की पहली 4 टर्म्स हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 देखिए कि इफ़ द फिफ्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 13 एंड 17 टर्म इज 49 फाइंड an, यानी कि हमने जनरल फार्मूला भी निकालना है, nth टर्म भी निकालनी है और 13th टर्म भी निकालनी है। तो अगर हमारे पास an निकल आया तो हम आसानी से 13th टर्म भी निकाल सकते हैं। तो अब हमें दो चीज़ें गिवन हैं कि एक तो ये फिफ्थ टर्म है और दूसरी ये 17 टर्म, और ये है भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स हमने उसका nth टर्म के लिए ये फार्मूला पढ़ा हुआ था, an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें अब हमने क्या करना है, A5 n की जगह 5 रख देना है। तो n की जगह हम 5 जब रखेंगे तो A5 बन जाएगा, A1 प्लस 4d यहाँ पर बच जाएगा। अब A5 की वैल्यू कितनी है, 13, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह से A17 n की जगह 17 रख देंगे तो हमारे पास ये वाली दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हमने A1 और D की वैल्यू निकालनी है। तो पहला तरीका ये है कि इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तब भी आ जाएगी, या किसी एक इक्वेशन में से A1 की वैल्यू निकाल कर दूसरी में पुट कर दो तब भी आ जाएगी। तो हमें जो मेथड बेस्ट लगे हम उस तरीके से A1 और D की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर D की 3 निकली है और A1 की हमारे पास 1 निकली है, ठीक है। अब A1 और D की वैल्यूज़ का हमें पता चल गया है, तो A13 भी हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसमें A1 की वैल्यू पुट करेंगे, D की वैल्यू पुट करेंगे, n की जगह 13 रखेंगे तो हमारे पास A13 की वैल्यू 37 आ जाएगी। इस तरह से an भी हम निकाल सकते हैं, बस A1 और ये जो D है इसकी वैल्यूज़ पुट कर दें, n की जगह n ही रहने दें, तो ये हमारे पास 3n माइनस 2, ये यानी कि nth टर्म भी आ गई और 13th टर्म भी हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 3 है और क्या हमसे पूछना चाहती है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ़ A1 और D की हमें वैल्यूज दी हुई है और n भी हमें फाइंड हो। हमने क्या करना है, इसको फाइंड करना है कि ये कौन सी टर्म है।
ठीक है, किस नंबर वाली टर्म है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, उसी फार्मूले को हमने उठाना है, ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर हमने एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें बाकी वैल्यूज़ दी गई हैं, सबको जब पुट करेंगे तो एन इक्वल टू 9 हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि ये 9th टर्म है हमारे पास इस सीक्वेंस की। तो नेक्स्ट अब एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ आते हैं, और वो हमें कहती है कि इफ़ ए एन माइनस टू इज इक्वल टू 3n माइनस 11 फाइंड द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले अगर हम इस चीज़ को देखें, ये n-2 है, ठीक है। तो हमने nth टर्म फाइंड करनी है सीक्वेंस की, और सीक्वेंस जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें इसको फार्मूला फाइंड करने के लिए एक तो a1 की ज़रूरत होती है और दूसरा d की ज़रूरत होती है। तो a1 को फाइंड करने के लिए अगर हम n की जगह 3 रखें तो हमें a1 मिल सकता है, ठीक है। तो वही काम करने वाले हैं, n की जगह हम 3 रखेंगे तो हमें a1 मिलेगा जो कि -2 के इक्वल होगा। अब हमने d भी फाइंड करना है, तो d के लिए क्या करना होगा कि डिफरेंस होता है, क्योंकि ये दो टर्म्स का, तो हम चेक करेंगे 2-3 टर्म्स निकाल के। इसी तरह से हमने 4 रखा तो हमारे पास दूसरी टर्म आ गई, 5 रखा तो तीसरी टर्म आ गई। अब हम देख सकते हैं कि इन सब का डिफरेंस सेम है, तो गोया ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो इसके लिए फार्मूला वही है, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसमें हमने a1 और d की वैल्यू फाइंड कर ली, तो ये हमारे पास 3n माइनस 5 आ गया। तो आइए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब हमें बताया गया है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी nth टर्म हम कैसे फाइंड कर सकते हैं उस फार्मूले के साथ, n इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अब पहला क्वेश्चन, इसका पहला हिस्सा क्या है क्वेश्चन का कि a1 हमें दिया गया है, ठीक है, एंड अदर 3 कंसेक्टिव टर्म्स भी हमें दी गई हैं। तो अब हमें पता है कि हम nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, a1 का हमें इस्तेमाल करते हैं और d का इस्तेमाल करते हैं। और d हम कैसे निकालते हैं, दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस लेके। तो अगर हम इन दो कंसेक्टिव टर्म 23 एंड 26 का डिफरेंस लें तो हमारे पास 3 आता है। इसी तरह से 26 और 29 का अगर हम डिफरेंस लें तब भी हमारे पास 3 आता है। तो कोई d की वैल्यू भी हमें मालूम है और a1 की वैल्यू भी मालूम है, तो फोर्थ टर्म आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आइए सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में वही काम किया गया है कि a1 भी हमें गिवन है और d भी हमें गिवन है। अब हमने पहली 4 टर्में फाइंड करनी है, तो a2 क्या आएगा, a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब n की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 माइनस 1 1 बच जाएगा, 1d, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा। इस तरह से a3 हमारे पास क्या आ जाएगा, a2 प्लस डी। तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, हमें फार्मूले का पता है, क्या है फार्मूला हमारे पास, a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो a1 की वैल्यू हमें क्या है मिली हुई है 5, और n की जगह हमने क्या रखना है, अब हम ये मालूम कर रहे हैं a3, तो n की जगह 3 आ जाएगा, तो 3 माइनस 1 हमारे पास 2 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से d की वैल्यू भी हमें मालूम है जो कि 3 के इक्वल है, तो यहाँ पर प्लस डाल देते हैं, तो 5 और 6 हमारे पास 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी करें या इस तरीके से करें, हमारे पास 11 ही आंसर आएगा। इस तरह से फोर्थ टर्म भी हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, n की जगह जब 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1 यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर ये देखो यहाँ पर 3 बन जाएगा, और यहाँ पर इसका टोटल जो आंसर बनेगा वो 14 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पहले 4 टर्में आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, वो क्या कहता है कि a5 भी हमें गिवन है और a9 भी हमें गिवन है। तो हमने क्या करना है, पहली 4 टर्में फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि फ़र्ज़ कर लें कि a1 हमारे पास पहली टर्म है और d उनका कॉमन डिफरेंस है, तो a5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं a1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, जो कि 17 के इक्वल है, वही वैसे ही आने दिया हमने। अब यहाँ पर 5 माइनस 1 4d बच जाएगा, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमें और भी ये चीज़ गिवन है कि a9 37 के इक्वल है, तो a9 को हम वैसे ओपन करेंगे फार्मूले के मुताबिक, a1 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, तो ये बन जाएगा a1 प्लस 8 डी इज इक्वल टू 37। अब हम ये इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करके हम a1 और d की वैल्यूज़ आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एडिंग और सब्सट्रैक्शन तो आपको आती होगी। तो देखिए यहाँ से हमने पहले d की वैल्यू फाइंड की थी, अब हम a की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके। तो जब हमारे पास a1 की वैल्यू -3 आ गई और d की वैल्यू का भी हमें पता है 5 है, तो हम a2 या a3 या a4 या जितने भी हमें कहा जाए तो उनको मालूम करना हमारे लिए मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। हमने जस्ट फार्मूले में पुट करते जाना है और वैल्यूज़ निकालते जाना है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि वो कहता है इफ़ an-3 इस चीज़ के इक्वल है तो फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, अगर हम इसको देखें तो -5 है, इसको -6 + 1 लिख देते हैं। तो आइए सोल्यूशन में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे किया कि 2n - 6 कर दिया 5 को और +1 ऐड कर दिया, तो जब हम इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो हमारे पास वही 5 बच जाएगा, और यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया इन पहली 2 टर्म से, तो ये n - 1 यहाँ पर +1 बच गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, n - 3 को रिप्लेस कर देना है n से, तो ये भी रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पर भी n बच जाएगा और यहाँ पर भी हमारे पास n ही बच जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका दूसरा मेथड क्या है कि हमें गिवन क्या था कि an - 3 इज इक्वल टू 2n
-5। तो अब हम क्या करें, अगर इस तरह से करें कि n की जगह हम लिख दें n+3, ठीक है। यहाँ पर ये जो n है इसकी जगह जब n+3 आएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास a n+3 और ये -3, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर 2n है, तो n की जगह हमने क्या लिख दिया n+3, ठीक है। यहाँ पर -5 भी ऐड कर दिया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, हमारे पास an बच जाएगा और यहाँ पर जब हम इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2n बच जाएगा और ये हमारे पास 6 के इक्वल हो जाएगा और ये -5 तो 6 -5 जो कि 1 के इक्वल है, यही हमारे पास nth टर्म बनेगी। तो गोया हम जिस तरीके से भी चाहें इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या कहता है, इफ़ द फिफ्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 16 एंड 20th टर्म इज़ 46, व्हाट इज़ द 12th टर्म, ठीक है। अब वैसे ही काम करना है, इसमें हमें बस इसने क्या कहा है, वर्डिंग में बता दिया है कि फिफ्थ टर्म इसकी 16 है और 20th टर्म हमारे पास 46 है। तो अगर हम इसको पिछले क्वेश्चन की तरह लिखें तो A5 हमारे पास गोया इक्वल हो जाएगा 16 के, और ये जो A20 हमारे पास हो जाएगा 46 के, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना था, A12 फाइंड करना है। तो यहाँ इन दोनों का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, A1 और D की वैल्यू निकालेंगे, फिर A12 में हम फार्मूला लगा के AN = A1 + n-1 × T वाला फार्मूला लगा के हम पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि फाइंड द 13th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब यहाँ पर ये हमें सीक्वेंस दे दिया है, ये x है पहली टर्म, इसकी दूसरी टर्म 1, तीसरी टर्म 2 - x, चौथी टर्म 3 - x। तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि आया ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है भी सही या नहीं। तो अगर हम इसकी किसी भी दो टर्म्स को उठा के उनका डिफरेंस लें तो वो इक्वल होना चाहिए। अगर हम इसका डिफरेंस लें तो x-1, इन दोनों का डिफरेंस लें तब भी हमारे पास x-1 ही आना चाहिए। तो ये तो हमारे पास हो गई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब हमें A1 का भी पता है जो कि x के इक्वल है और D भी हमें पता है x-1 के इक्वल है, तो A13 हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है नेक्स्ट हमारे पास कि विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ -85, यानी कि अब हमने क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पहली टर्म ये गिवन है जो कि 5 के इक्वल है, इसको हम A1 कह देंगे। इस तरह से इनका कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे, -3 आना चाहिए, ठीक है। अब हमें A1 की वैल्यू का भी पता है, D की वैल्यू का भी पता है, हमने n फाइंड करना है और ये AN की जगह हमने क्या लिख देना है, -85। तो सोल्यूशन में देखते हैं वही काम किया गया है कि इसको हमने वैसे ही लिख दिया, -85 को हमने फाइंड करना है कि ये किस नंबर वाली टर्म है। तो A1 हमें पता है 5 है, इस तरह से हम D भी निकाल सकते हैं, -3 के इक्वल AN को इस तरह से रख के इन सब को जब हम सॉल्व करेंगे तो n = 31 आ जाएगा। तो गोया हमने छठा क्वेश्चन सॉल्व कर गया। अब सातवें क्वेश्चन को देखिए कि विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ 148। तो इसको भी हमने वैसे ही फाइंड करना है जैसे हमने इस छठे क्वेश्चन को किया था सॉल्व। और आठवां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन विच A1 इसके इक्वल है और AN इसके इक्वल है, D इसके इक्वल है। तो गोया हमें सब चीज़ की वैल्यूज़ दी गई है, हमने n फाइंड करना है। तो सेम ही प्रोसेस हमने करना है जैसे हम पिछले दो क्वेश्चन के लिए कर चुके हैं। तो नवा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इफ़ द nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ 3n-1 फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आइए चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो अब देखिए सोल्यूशन में हमें nth टर्म दी गई है, हमने सीक्वेंस फाइंड करना है। तो n को जब हम 1 रखेंगे तो हमारे पास पहली टर्म आ जाएगी, इसी तरह से n को जब हम 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, जब n को 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी, इस तरह से 4 रखने पर हमारे पास चौथी टर्म आ जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या करना है, पहले 4-5 टर्म निकाल के इसको सीक्वेंस की फॉर्म में लिख देना है। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा।